हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ में जो चल रहा है, अनवरत धरना धरना प्रदर्शन इस समय चल रहा है इको पार्क में, उसके बारे में आज 5वां दिन हो गया है। तो कुछ विशेष बातें हम करेंगे कि आखिर धरने में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं और धरना किस तरह के चल रहा है। तो देखिए, धरने का मुख्य उद्देश्य मैंने पहले बता दिया आपको अगली वीडियो में ही कि जेई 2016 जेई 2018 के रिजल्ट के लिए और न्यू वैकेंसी के लिए ये विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन अनवरत चलेगा इको पार्क में। लेकिन जैसी आप लोगों से उम्मीद थी कि इतना ज़्यादा समर्थन मिलेगा, उतना समर्थन उतने व्यापक स्तर पर नहीं मिल रहा है। लेकिन फ़िलहाल इतना तो समर्थन बहुत तेज़ी से मिल रहा है कि जो अभ्यर्थी लखनऊ में हैं वह लगातार इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस को सपोर्ट नहीं कर रहे। उसमें उन लोगों की संशय की बात यह है कि कुछ लोग हैं जो जेई 2016-18 में जिनका कम नंबर है, वो कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं। तो और जो लोग नए अभ्यर्थी हैं उनकी वो भी सोच रहे हैं कि हम धरने में क्यों शामिल हों, या फिर जो अनवरत धरना चल रहा है इसमें अपना सहयोग क्यों करें। तो देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि जेई 2016 और 2018 दोनों भर्तियां जो हैं 2016 की 2018 की है, जिसमें पहले में 400 पोस्ट है, दूसरी में लगभग 1200-1300 करीब पोस्ट है। तो अगर आपका नंबर कम आता है, तो अगर आपका नंबर कम है कि आप ये भी जानते हैं, पहली बात तो जो अभ्यर्थी जिनका नंबर 650-600 के प्लस है उसमें भी लोग नहीं जा रहे हैं और ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग नहीं जा पा रहे हैं या फिर जिनके पास टाइम कम है, तो वो जा कर के एक दिन के लिए यूको पार्क जाएं, वहाँ पर जो संगठन के कर्ता धर्ता लोग हैं उनसे मिलें, उनका आर्थिक सहयोग करें ताकि वो अधिक दिनों तक वहाँ पर अनवरत धरना को दे सकें। एक तो प्रक्रिया ये है कि जिनके पास टाइम नहीं है या फिर घर के बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, तो वे लोग सिर्फ एक दिन के लिए यूको पार्क जाएं और वहाँ पर के जो कर्ता धर्ता हैं इस आंदोलन के, उनसे बातचीत करें और उनके जो ही सहयोग करना चाहते हैं सहयोग करें, ताकि कम से कम अगर आप फिजिकली नहीं तो किसी और प्रकार से मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा पहली बात तो होगी कि जिनका नंबर ठीक ठाक है, वो जो लोग नहीं जा रहे हैं उनके लिए है। दूसरी बात, अगर आपका नंबर ठीक ठाक नहीं आ रहा है मान लीजिए 2016-2018 में, उसके बाद भी आप ये जानिए कि जब तक 2016 और 2018 की वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं कंप्लीट होगी, तब तक नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। और मैं बता दूं कि इस समय यूपी ट्रिपल एस सी में लगभग 5200 के करीब पदों का अध्याचन जो है जेई का आ चुका है। लेकिन जब तक ये दोनों भर्तियां कंप्लीट नहीं होंगी 2016-2018 के लिए, तब तक नई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो अगर आपका इसमें आपको संशय है 2016-2018 में, तो जब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी तब तक आप करेंगे क्या। तो इसके लिए आपका तो और क्योंकि आप देखिए जो 2016-2018 अभ्यर्थी हैं उनका तो एक प्रकार से जिनका अच्छा नंबर, उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि उनको कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं जा रहे हैं तो आप तो अपना दोगुना नुकसान कर रहे हैं। अगर अच्छे नंबर वाले अपना 1 गुना नुकसान कर रहे हैं तो आप अपना 2 गुना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो इसमें भी नहीं और आप अगली वैकेंसी के लिए भी तत्पर नहीं हैं। इसलिए जो अभ्यर्थी, जो भी डिप्लोमा के अभ्यर्थी हैं, जो ये जान सोचते हैं कि जेई की वैकेंसी इनको जेई बनना है, उनके लिए ये धरना पूरी तरीके से अनिवार्य है। अब मैं बात करता हूँ कि जो 2018 के बाद पास आउट अभ्यर्थी हैं वो क्या करें। देखिए, जो 2018 के बाद पास आउट अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये दोनों वैकेंसियाँ जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी धरने के माध्यम से, तो नई वैकेंसी आएगी, नई वैकेंसी में वो ताज़ा ताज़ा पढ़े रहेंगे और उनके लिए सर्वाधिक लाभ है। तो इसमें इस धरने में केवल व्यक्तिगत लाभ कुछ लोगों का नहीं है, जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर कुछ लोग गए हैं इनका व्यक्तिगत लाभ है, तो यह उनकी गलतफहमी है और वो गलत सोच रहे हैं। यह धरना किसी एक विशेष व्यक्ति का, किसी एक विशेष समूह का नहीं है। ये पूरा डिप्लोमा होल्डर जो जितने अभ्यर्थी हैं, जो जिनको जेई बनना है, वो सबके लिए ये धरना प्रदर्शन है, क्योंकि इससे एक यूनिटी बनेगी और आने वाले दिनों में और जब भी कभी संघर्ष करना होगा तो इसके माध्यम से संघर्ष किया जाएगा। लेकिन अगर आप आज साथ नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए और भी असुविधा होगी और कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम आप लोग 1 दिन 2 दिन धरने में जाइए
अगर आप अधिक दिन नहीं जा पाते हैं, आपके पास समस्याएं ज़्यादा हैं, तो आप 1-2 दिन के लिए धरने में कम से कम जाइए पारी पारा, और जा कर के वहाँ अपना सहयोग करिए। जैसा भी सहयोग कर सकते हैं वहाँ के जो मैनेजमेंट है वहाँ से बात करिए, और जिस तरह का सहयोग करना चाहते हैं सहयोग करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जा कर के वहाँ सभी साथियों की तरह रोज़ बैठें, लेकिन आप 1-2 दिन तो अपना दे सकते हैं। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जो लोग गए हैं वो खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है। सबके पास जिम्मेदारियां हैं, सबके पास काम है, लेकिन वो अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, बाद में पूरे समाज जो डिप्लोमा समाज है उनके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये वैकेंसी अगर डी ले जाती है तो ये मान के चलिए कि नानटेक वाले अभ्यर्थी लगातार धरना कर रहे हैं इको गार्डन में, आपको पता नहीं होगा, नानटेक वाले अभ्यर्थी लगातार धरना कर रहे हैं, और उनका रिजल्ट भी, उनकी प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि लगातार नई नई वैकेंसियाँ उनकी आ रही हैं नानटेक, लेकिन टेक्निकल की कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मेरा सबसे और विनम्र निवेदन यही है, सबसे विनम्र निवेदन है कि जो अभ्यर्थी लखनऊ के आसपास के हैं वो तो श्योर चले जाएं। जैसे जो अभ्यर्थी मान लीजिए पश्चिमी यूपी का है, तो वह किसी एक दिन अपना टाइम फिक्स करे, रात में ट्रेन पकड़े, सुबह तक लखनऊ पहुंच जाए, वहां पर साथियों से मिले जो इसमें धरने में शामिल हैं, अपना सहयोग करे। क्योंकि अगर उसको लगता है कि उसका पैसा कोई ले लेगा, कुछ हो जाएगा, या फिर कोई जो सहयोग कर रहा है वो उसका गलत यूज होगा, तो जाकर के अपनी आंखों के सामने उस जो इस धरने के मुख्य हैं उनसे बात करें, उनका सहयोग करें, ताकि उसको भी विश्वास रहेगा, सबके विश्वास रहेगा। एक दिन के लिए अपना आप लोग सहयोग करिए। और एक बात और है कि कुछ लोग अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि मेरा एसएससी जेईई प्री निकल गया है, मैं क्यों जाऊं। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप अभी नहीं जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि जो एसएससी जेईई में जेईई बनने के बाद CPWD हुआ, CWC हुआ, BRO हुआ, छोड़ छोड़ करके स्टेट में आएंगे। स्टेट की वैकेंसी में 3-3 4-7 साल बाद छोड़ करके 2015 जेईई वाले में आए हैं। तो चूँकि स्टेट की वैकेंसी अपनी वैकेंसी होती है और इसमें सब कुछ अपना होता है, आप कहीं भी रहेंगे अपने घर से 100 मीटर 100 किलोमीटर से अंदर ही रहेंगे। लेकिन यदि आप सेंट्रल की वैकेंसी आप केरला चले जाएंगे, क्या कर लेंगे पैसा कमाने के अलावा। तो आपके पास अभी आपके एसएससी जेईई का आंसर की मात्रा आई है, अभी आपके पास टाइम है। तो जिनका मेंस पूरे चांस है निकलने के, वे अभ्यर्थी एक काम करें कि वो जल्द से जल्द 1-2 दिन में लखनऊ जा कर के 2-4 दिन अपना सहयोग कर दें, इसके बाद आकर अपना मेंस में लग जाएं। क्योंकि अभी भी कोई कोचिंग बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, 1-2 क्लासें चली हुई हैं, इसलिए आप कम से कम जाकर के धरने में 3-4 दिन जा कर के अपना सहयोग करिए। और धरना जानती है कि बहुत तेज दबाव पड़ रहा है आयोग और सरकार दोनों के ऊपर, क्योंकि अब मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया है। तो आप जानिए कि अनवरत धरना जो चल रहा है इसका रिजल्ट, और अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिक से संख्या में पहुंचिए और धरने को सफल बनाइए, और अपना जिस प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं करिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि केवल लोग एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं और कोई धरने में शामिल नहीं हो रहा है। तो आज देखिए जो भाई हमारे वहाँ पर संघर्ष कर, आज उनका 5वां दिन होने वाला है, 4 से 5 दिन से बेचारे लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कितना वो कष्ट को झेल रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग जो है घर में बैठ कर के सिर्फ ना तो ट्वीट कर रहे हैं, ना उनका सहयोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। अगर आप आज नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जब आपके ऊपर व्यक्तिगत समस्या आएगी तो कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। और ये तो धरना सबके लिए है, ये केवल जे 2016-18 के लिए नहीं है। ये जितने भी डिप्लोमा के लोग हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर, उनके सभी के लिए है। इसमें आप देखे होंगे कि कई कोचिंगें भी हम लोगों का समर्थन कर रही हैं, खुलेआम समर्थन कर रही हैं और लगातार समर्थन कर रही हैं। तो उनसे तो सहयोग हम लोग ले ही रहे हैं, जो चल रहा है नहीं लिया जाएगा ना क्या किया जाएगा वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन आप चूँकि आप व्यक्तिगत बनेंगे, व्यक्तिगत आप जेई बनेंगे, अपना विकास करेंगे और समाज का विकास करेंगे, इसलिए आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं। और लखनऊ के जो अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है, कम से कम वे हफ्ते 2-3 दिन तो जा कर के सहयोग करें ही करें ही। साथ ही साथ जो इलाहाबाद और अन्य जगह पर अभ्यर्थी रह रहे हैं वो भी जा कर के पूरी मुस्तैदी के साथ इस अनवरत धरने प्रदर्शन जो इको गार्डन में चल रहा है इसका पुरजोर समर्थन करें। धरना सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इससे सबका लाभ होगा। और अगर एक बार धरने से वैकेंसी आ जाएगी,
ये सब हो जाएगा तो आयोग के अंदर डर बन जाएगा, और फिर वो ये जो ये प्रक्रिया अपना रहा है कि 5 साल 7 साल 8 साल, इस प्रक्रिया नहीं अपनाएगा। और मैं एक बात आपको खुलेआम बता देना चाहता हूँ, जो नई वैकेंसी आएगी, अभी आप देख लीजिए कि मैंने एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाई कोर्ट की देखिए वैकेंसी आई है, एनटीए करा रहा है अभी 30 तारीख को ही, जो मतलब केवल जो 20 दिन उन्होंने फॉर्म भरवाया है, और 15 दिन के बाद इनका एग्ज़ाम शुरू, यानी 11 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। आप सोचिए कि नवंबर में उसकी लास्ट डेट थी, नवंबर में लास्ट डेट, दिसंबर में एग्ज़ाम। आप सोचिए कि पहले कितने, और यही हाई कोर्ट जो पहले 2-2 साल परीक्षाएं कराता था। अब जो है ज़माना बदल चुका है, और अब नई नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जबकि ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन नहीं है। उसके बाद भी आप ये देख लीजिए कि यूपी हाई कोर्ट जो है परीक्षा करा रहा है 1 महीने के अंदर। इसीलिए आप ये जान लीजिए कि अब जो भी नई वैकेंसी आएगी 3 से 4 महीने में पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मेरा विशेष निवेदन है, जो लोग नए अभ्यर्थी उनसे निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके धरने को सफल बनाएं। अपना जो भी सहयोग करना है करते रहें, और धरने के जो नियम बनाए गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना, अनवरत धरना, इन सब का पालन करते हुए, उनके जो मुखिया हैं उनकी बातों को मानते हुए आप लोग धरने प्रदर्शन में शामिल हो। और आप देख लीजिए कि जो लोग कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे धरना 1 दिन में उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा। आज देखिए, आज 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन हमारे साथी जो हैं और हमारे लोग वहाँ पर इस इतनी भारी ठंड में भी पूरी तरीके से डटे हुए हैं। तो उनके हौसले को बुलंद करिए और अधिक से संख्या में पहुँच करके धरने को सफल बनाइए। धन्यवाद।